बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां हो सकती है बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चल सकती है शीतलहर, साथ ही कोहरे का क्या रहेगा हाल। इसके अलावा वायु की गुणवत्ता भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो जानकारियां मिल रही है उसके अनुसार आपको बता दें कि राजस्थान में कहीं कहीं अगले 2 दिन पाला पड़ सकता है। जी हाँ, यहाँ पाला पड़ने के आसार दिख रहे हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो दिन के समय यहाँ पर कड़ाके की सर्दी रहेगी। वहीं बात करते हैं हरियाणा की। आपको बता दें कि कुछ जगह दिन के समय यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो कुछ हिस्सों में दिन के समय भयंकर सर्दी के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही बिहार का अगर करें तो यहाँ पर गिने चुने इलाकों में दिन ठंडा रह सकता है। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें और अब आपको देते हैं सर्द अपडेट। जी हां, कहां शीतलहर चल सकती है, कोहरे का क्या रहेगा हाल, किन किन हिस्सों में सावधान रहने की जरूरत है और कहां के लिए चेतावनी है आपको बता दें। तो जैसा कि इस वक्त आप मानचित्र में देख रहे हैं, देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर शीतलहर चल सकती है, जैसे कि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में, और यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में यहां पर घना कोहरा छा सकता है। यहां पर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी घने कोहरे के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश है उसका पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, यहां पर भी घना कोहरा छा सकता है और यहां पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहां पर भी घना कोहरा छा सकता है। यहां पर आप नजर बनाकर रखें। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी घना कोहरा छाने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहां भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो देश के खास तौर पे ये हिस्से हैं जहां पर घना कोहरा छा सकता है और इसके साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि राजस्थान में शीत लहर चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि बारिश का पूर्वानुमान क्या है। जी हां, आने वाले 2 दिनों के दौरान कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। तो ऐसे में आपको सबसे पहले बता दें उत्तर भारत के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, उत्तर भारत के अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो यहां पर बरसात के आसार नहीं है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना इस वक्त नजर नहीं आ रही है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं। तो खासतौर पे जो पूर्वोत्तर भारत है इसमें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात के आसार है। लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं होगी। बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी बरसात के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बरसात हो सकती है। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक, रायलसीमा, केरल में बारिश के आसार नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ हो या फिर कोंकण, गोवा और छत्तीसगढ़, यहां पर बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आइए आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम रहा देश के अलग अलग हिस्सों में। उत्तर भारत की खासतौर पर बात करें तो यहां पर कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जैसे कि हिमाचल प्रदेश। लेकिन इसके साथ ही कई जगहों पर शीतलहर का असर भी दिखा, जैसे कि पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान। इसके अलावा हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में शीतलहर चली। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कोहरा है उसका असर देखा गया। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय की खासतौर पर बात करें तो यहां पर कोहरा छाया रहा, साथ ही
त्रिपुरा में भी घना कोहरा कुछ इलाकों में छाया रहा। इसके अलावा आपको बता दें कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं घने कोहरे की स्थिति रही। दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बादल बरसे। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बरसात दर्ज की गई। साथ ही आपको बता दें कि तटीय आंध्र प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो बात हुई दक्षिण भारत की। यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। और छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो यहाँ पर घना कोहरा कुछ इलाकों में छाया रहा है। तो यहाँ पर कोहरे की स्थिति देखी गई है। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम रहा। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान का हाल भी जान लेते हैं। देखते हैं कि इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में वो कौन से क्षेत्र है जहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बदलाव की स्थिति देखी जा रही है। खासतौर पर अगर न्यूनतम तापमान की पहले बात करें तो ओडिशा में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो रात का तापमान है उसमें इस वक्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं विदर्भ में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। साथ ही आपको बता दें कि मध्य महाराष्ट्र में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मराठवाड़ा में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी है, सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की। तो वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जो इजाफा है न्यूनतम तापमान में वो देखा जा रहा है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी का। यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। यानी कि यहां पर भी जो रात का तापमान है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी यही स्थिति नजर आ रही है और न्यूनतम तापमान यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का। तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही बिहार में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई जहां पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। पश्चिमी राजस्थान हो या फिर पूर्वी राजस्थान, यहां पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बता दें हिमाचल प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। रात के तापमान में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट यहां पर दर्ज की गई। साथ ही मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान रहा पश्चिमी राजस्थान के चूरू में, जहां पर -0.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो पंजाब में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई और सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि दिल्ली, हरियाणा में जो न्यूनतम तापमान है वो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही उत्तराखंड में भी अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई। आगे बढ़े और पूर्वी राजस्थान का रुख करें तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट देखी जा रही है। सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया।
और इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया और गांगे पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई। वहीं गुजरात की बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें गिरावट इन इलाकों में देखी जा रही है। वहीं विपरीत स्थिति नजर आई तटीय आंध्र प्रदेश में, जहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह के हालात नजर आए और यहां पर भी जो दिन का तापमान है उसमें इजाफा देखा गया है। इसके अलावा जो अधिकतम तापमान है वो दर्ज किया गया है मैदानी इलाकों में, केरल के मंगलुरु में, जहां पर 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो ये तो बदलाव की बात हुई, जहां पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बदलाव इस वक्त देखा जा रहा है और मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान का हाल भी आपने जान लिया। आइए अब देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि यहां पर तापमान की क्या स्थिति रही। मौसम खबर में आगे जानेंगे वायु की गुणवत्ता के बारे में, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, आपके शहर की वायु की गुणवत्ता कैसी है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर हम जान पाते हैं। तो कुछ शहरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली का सबसे पहले रुख करते हैं। 359 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि खराब हवा यहाँ पर इस वक्त कही जा सकती है। पटना की जो हवा है वो भी थोड़ी खराब है, 268 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो यहां पर वायु अच्छी है, क्योंकि 80 है यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। आगे बढ़ते हैं। पुणे की बात करें तो 160 है यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहां की हवा है। वहीं पर हैदराबाद की बात करें तो 97 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक हैदराबाद शहर का। और कोलकाता की जो हवा है वो आपको बता दें कि थोड़े खराब की श्रेणी में आता है, क्योंकि 227 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। और मुंबई का रुख करें तो 241 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि थोड़ी खराब हवा इस वक्त मुंबई की कही जा सकती है। माफ कीजिएगा। आइए अब अहमदाबाद का रुख करते हैं। यहाँ पर 167 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक यहाँ की हवा है। अब पर्यटक स्थलों का रुख करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह का मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर के मीरपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा गुरुवार से लेकर शनिवार के बीच में, और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। रविवार को बादल छा सकते हैं और 14 से 13 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान में काफी गिरावट एकदम से दर्ज की जाएगी।
वहीं उत्तराखंड के चमोली की बात करें तो यहां पर मौसम साफ रहेगा गुरुवार और शुक्रवार को। इसके साथ ही 18 से 19 के बीच अधिकतम तापमान रहेगा, 2 से 3 के बीच न्यूनतम तापमान रहेगा। साथ ही शनिवार को 19 से 4 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन बादल छा सकते हैं और रविवार को भी बादल छाने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं और तापमान की यथास्थिति यहां पर बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के बलिया की बात करें तो यहां पर जो कोहरा है वो छा सकता है सुबह के समय और जो मौसम है वो दिन निकलने के साथ साथ आगे खुल सकता है। लेकिन आपको तापमान के बारे में बता दें कि अधिकतम तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस गुरुवार शुक्रवार को, जिसमें 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी शनिवार रविवार को। और वहीं पर न्यूनतम तापमान जो है वो 9 से 8 के बीच में यहां पर बना रहेगा। साथ ही आगे बढ़े और रुक करें पश्चिम बंगाल के आसनसोल का, तो यहां पर आपको बता दें कि कोहरा छा सकता है। साथ ही गुरुवार को वो 22 से 10 के बीच तापमान रहेगा, शुक्रवार को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और 23 से 10 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। फिर से कोहरे के आसार हम देख रहे हैं शनिवार और रविवार को, और 23 से 11 के बीच तापमान की यथास्थिति यहाँ पर 2 दिन बरकरार रहेगी। जी हाँ, तो आसनसोल के मौसम का हाल आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार के मधुबनी की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सुबह के समय यहाँ पर कोहरा छाया रह सकता है, काफी घने कोहरे के आसार बनते हुए बिहार में दिख रहे हैं। और गुरुवार की बात करते हैं तापमान की, तो 18 से 12 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। शुक्रवार को 17 से 10 यानी कि 1 डिग्री की गिरावट आएगी। शनिवार को फिर से तापमान में गिरावट और 16 से 11 के बीच तापमान रहेगा। फिर बढ़ोतरी दिख रही है रविवार को तापमान में और 18 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। मध्य प्रदेश के दमोह की अगर बात करें तो यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, खुला हुआ मौसम मिलेगा गुरुवार से लेकर रविवार के बीच में। वहीं पर अधिकतम तापमान का हाल आपको बता दें कि 22.9 रहेगा गुरुवार को, तो 23.5 और ये बरकरार रहेगा शनिवार को अधिकतम तापमान, और फिर से बढ़ोतरी आएगी और 24.6 के बीच तापमान रहेगा रविवार को। गुजरात के दीसा की बात करें तो यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा और इसके साथ ही अगर तापमान की बात करें तो लगातार इसमें बढ़ोतरी दर्ज होते हुए हम देख रहे हैं। गुरुवार को 25 से 13 के बीच तापमान रहेगा, शुक्रवार को 2 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी, 27 से 14 तापमान चला जाएगा। फिर 1 डिग्री की बढ़ोतरी शनिवार को आएगी तापमान में, 28 से 15 के बीच हम तापमान देख रहे हैं जो बरकरार रहेगा रविवार तक। इसके अलावा राजस्थान के अजमेर की बात करें तो यहां पर भी बिल्कुल मौसम साफ बना रहेगा गुरुवार से रविवार के बीच में, और 19 से 5 रहेगा तापमान गुरुवार को, जिसमें इजाफा हम देख रहे हैं। शुक्रवार को 21 से 5 के बीच तापमान रहेगा, फिर से इजाफा आएगा शनिवार को और 22 से 6 तापमान की स्थिति रहेगी, और फिर 24 से 8 यानी कि लगातार तापमान में यहां पर बढ़ोतरी होते हुए हम देख रहे हैं और साथ ही मौसम साफ रहेगा। कर्नाटक के बीदर की बात करें तो यहां पर भी मौसम साफ बना रहेगा। इसके साथ ही 31 डिग्री सेल्सियस है ये अधिकतम तापमान यहां पर बना रहेगा लगातार। साथ ही 14 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो भी यहां पर बना रहेगा, यानी कि तापमान में किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं है। इसके अलावा जो मौसम है वो बिल्कुल साफ यहां पर बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। आगे बढ़ते हैं, केरल के कोच्चि का रुख करते हैं। तो यहां पर बादल छा सकते हैं, बादलों की लुकाछुपी यहां पर चल सकती है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान की अगर बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहां पर बना रहेगा। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1 डिग्री का उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, लेकिन 22 से 23 डिग्री के बीच में जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो लगातार यहां पर बनी रहेगी। और साथ ही बहुत ज्यादा मौसम में तब्दीली या बदलाव की स्थितियां यहां पर नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब मौसम के अनुसार कृषि कार्यों की बात करते हैं। जी हाँ, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है देश के कई हिस्सों में, और इसके साथ ही कोहरा और पाले के आसार भी कई क्षेत्रों में बनते हैं। अगर खास तौर पर दलहनी फसलों की बात करें तो दलहनी फसलों में किस तरह के विशेष ध्यान रखने की अभी जरूरत होती है, क्योंकि कई फसलें इस वक्त क्रांतिक अवस्था में होती है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए और देखते हैं कि किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की इस वक्त क्या सलाह है। चने की फलियों में अगर दाना बन रहा है तो इस समय किसान दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। हाँ, अगर जाड़े में बारिश हो जाए तो फिर सिंचाई की जरूरत नहीं होगी। आधुनिक प्रयोगों से ये बात साबित हुई है कि दाने बनते समय चने के पत्तों पर 2% यूरिया का घोल छिड़कने से पैदावार में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। चने के खेत में अगर चिड़िया बैठ रही हो तो समझ लें कि फली बेधक का प्रकोप होने वाला है। इसकी गिडारें हल्के हरे रंग की होती हैं, जो बाद में भूरे रंग में बदल जाती हैं। ये फलियों के अंदर अपना सिर डालकर दानों को खाती है। इनकी रोकथाम के लिए 3% नीम तेल का इस्तेमाल करना होगा। मटर की फसल में ये समय बुकनी रोग के अनुकूल है।
अंग्रेजी में इस बीमारी को पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं। इसमें पत्तियों, तनों और फलियों पर सफेद चूरन सा फैल जाता है। रोकथाम के लिए 3 किलो घुलनशील गंधक का 600 लीटर पानी में घोल बनाएं और हर 10-12 दिन के अंतराल पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। जबकि झुलसा रोग की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 2 किलो जिंक मैंगनीज कार्बामेट को 600 लीटर पानी में घोलकर 2 बार छिड़कना होगा। छिड़काव फूल आने से पहले 10 दिन के अंतराल पर करना है। मसूर की फसल में इस समय खरपतवार की समस्या रहती है। समय से इसे निकाल दें और फूल आने से पहले सिंचाई कर लें। अगर आपने धान के खेत में मसूर बोई है और बारिश नहीं हुई है तो एक सिंचाई फली बनते समय कर दें। बुआई के 20 से 25 दिन बाद अगर पौधा सूख रहा है तो इसका मतलब है कि मसूर को जड़ सड़न रोग हो गया है। पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो तने पर रुई के समान फफूंद लिपटी हुई दिखाई देती है। इसी तरह उकठा रोग होने पर पौधा धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाता है और छिलका भूरे रंग का हो जाता है। इनकी रोकथाम के उपाय करें। जी हाँ, दलहनी फसलों की बात हो रही है तो आइए आज की फसल में बात करते हैं एक दलहनी फसल की, जो कि है राजमा। इसकी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। राजमा की खेती मुख्य तौर पर उत्तर भारत में की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के सतारा में भी इसकी खेती किसान करते हैं। राजमा का अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए किसानों को खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और फिर पाटा लगाकर उसे समतल कर लें। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ैक रोग लग सकता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकालकर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग सकता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ा रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर में सामान्य रूप से 15 से 20 क्विंटल तक राजमा पैदा हो सकता है। जी हाँ, इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और मौसम से जुड़ी हुई जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।